नमस्कार। 2021 बिहारी खबर के लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी। शायद ये पहली बार या पहला साल है जिसका आप इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों ना करें, हम अपने ज़हन में 2020 को तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने ज़हन से मिटाना भी चाहते हैं। क्यों ना मिटाएं? आखिर 2020 में उस मर्म को हमने स्पर्श किया जिस मर्म को हम चाहते भी नहीं थे। चाहे वो देश में दंगा हो, दिल्ली में दंगा हो, चाहे कोरोना हो, कभी नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें फिर से हमारी ज़िंदगी में आए। क्यों ना हम किसानों की भाषा को देखें, हम किसानों के बारे में सोचें। 2020 ने नहीं सोचा। 2021 उम्मीदों से भरा साल है और ये उम्मीदें तभी पूरी हो पाएगी जब हमारा निज़ाम, यानी आपका निज़ाम, हमारा निज़ाम, उनका निज़ाम संवेदनशील होगा, सही होगा, सोच वाला होगा, प्रोग्रेसिव सोच वाला होगा। नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह 2021 के इस सुबह में आपका स्वागत करता हूं। बिहारी खबर परिवार की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। मैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम नया निज़ाम में 2021 का सबसे पहला कार्यक्रम हमारा नया निज़ाम, उसमें मैं बात करूंगा
आज की वर्तमान देश, प्रदेश और उसकी राजनीति पर। चूँकि 2021 उम्मीदों की राजनीति होगी, उम्मीदों की राजनीति, उम्मीदों पर ही फला फूला है हमारा ये 2021। हम भूलेंगे नहीं हमारा देश और हमारा प्रदेश में जहाँ जाति, धर्म, खान पान, वेशभूषा, भाषाओं तथा बोलियों की अनूठी विविधता कदम कदम पर नजर आती है। हमारे देश और हमारे प्रदेश को बहुरंगी बनाने में यहाँ की भाषा और संस्कृति का बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अफसोस कि हमारे देश और हमारे प्रदेश की राजनीति ने अपने स्वार्थ के लिए इस पर कुटिल चालों का बांध बनानी शुरू कर दिए हैं। अब आप देखिए ना, 2020 विविधता तो थी, लेकिन कहाँ था हमारा निजाम, जब हजारों किलोमीटर पैदल चलकर प्रवासी मजदूर, जिन्होंने उसी शहर की बुनियाद बनाई, उसी शहर में अट्टालिकाएं बनाई, वो शहर उन्हें 24 घंटा पनाह देने को तैयार नहीं था। बेदर्द जमाना, बेदर्द निजाम, चाहे कोई भी हो। कहने को तो खूब बहियां फैला फैला कर बातें की, लेकिन 24 घंटे भी आपको अपना शरण नहीं दे पाया, अपना शरण नहीं दे पाया। हाँ, दिया एक सूद के जैसा, सोनू सूद जी, निजाम के चेहरे, काले चेहरों को पोतने वाला ये चेहरा सोनू सूद। तो याद रखिए, अब इस डूब क्षेत्र में आकर हमारी विशिष्ट पहचान के गुम होने का खतरा बढ़ गया है। मेरा मानना है कि भाषा और संस्कृति की राजनीति से क्षणिक लाभ तो हासिल किया जा सकता है, जो कि हमारे देश में भी हो रहा है और हमारे प्रदेश में भी हो रहा है। लेकिन इससे भाषा और संस्कृति का दीर्घकालीन नुकसान हो रहा है, ये कोई नहीं सोच रहा। यही नहीं, राजनीति में बुरा आदमी अगर सफल हो रहा है तो जीवन के सभी क्षेत्रों से बुरा आदमी सफल होने लगेगा, और वो आप देश और प्रदेश की राजनीति में देख ही रहे हैं। आपने बुरे आदमी को चुना, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं। असंवेदनशीलता, हमारे निजामों की असंवेदनशीलता के कारण हमें ये बोलना पड़ रहा है। बुरे आदमी का वर्चस्व होने के कारण अच्छे आदमी हारने लगे हैं। वही नहीं, अगर अच्छे लोगों के हाथों में राजनीति आ जाए तो अभूतपूर्व परिवर्तन हो सकते हैं। अगर आप हमारे देश और हमारे प्रदेश पर नज़र डालेंगे तो मिलेगा कि अभी की राजनीति व्यक्तियों की निहित स्वार्थ बन गई है। अपने इतिहासों में झांक कर देखिए, राजनीति कभी स्वार्थ का अखाड़ा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब राजनीति महज स्वार्थ बन सकती है, बन चुकी है। आज हमारे देश में भला होना असफलता की पक्की गारंटी है, और जब भला होना असफलता बन जाए और बुरा होना सफलता की सीढ़ियां बनने लगे तो जिंदगी सब तरह विकृत और कुरूप हो जाए तो आश्चर्य क्या। राजनीति जितनी स्वस्थ हो, जीवन के सारे पहलू उतने ही स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति के पास सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर ये ताकत अशुभ हो जाए तो फिर कमजोरों का अशुभ होने से कोई नहीं रोक सकता है और ना ही रोका जा सकता है। 2020 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कहते हैं ना कि अगर खोटा सिक्का बाजार में आए तो अच्छा सिक्का एकदम बाजार से नदारद हो जाता है।
खोटा सिक्का चलने की कोशिश करता है और अच्छे सिक्के को हटा देता है। बुरे आदमी तब ताकत में हो जाते हैं तो अच्छे आदमी को जगह जगह पर हटा देते हैं। आज एक ख्याल जकड़ लिया है कि दल के बिना राजनीति नहीं हो सकती। दल अगर होगा तो अच्छा आदमी कभी प्रवेश नहीं कर सकता। यह सिर्फ हमारी या आपकी समस्या नहीं है, यह सारी दुनिया की तकलीफ है। भारत की नहीं, पटना की नहीं। क्या हर्ज है अगर पूरा मुल्क अच्छे आदमियों को चुने? उनके अपने विचार होंगे, अपनी धारणाएं होंगी। हम पार्टी बेसिस पर उन्हें नहीं चुनते, उनके अच्छे होने की वजह से चुने। वे 50 आदमी इकट्ठे होकर दिल्ली और पटना में निर्णय करेंगे। वे 50 आदमी अपने बीच से चुनेंगे, वही निर्णय करेंगे। लेकिन पूरा मुल्क अच्छे आदमी की चिंता करके चुनेगा तब तो। 10 अच्छे सोशलिस्ट को चुनिए, 10 अच्छे कांग्रेसी को चुनिए, 10 अच्छे भाजपाई को चुनिए, 10 अच्छे कम्युनिस्टों को चुनिए, 10 अच्छे प्रोफेसर को चुनिए, 10 अच्छे इंजीनियर को चुनिए, 10 अच्छे डॉक्टर को चुनिए। वे ऊपर जाकर निर्णय करेंगे और हमारे चुनाव का आधार पार्टी नहीं होगी, आदमी होगा। ऊपर पार्टियां होगी, वह अपना निर्णय करेगी, अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगी। जो व्यक्ति हमारे द्वारा चुने जाएंगे वह दूसरी बात है। मुल्क अच्छे आदमी की दृष्टि से चुनाव करेगा तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, बड़ी क्रांति हो जाएगी। अच्छे आदमियों की बड़ी जमात वहाँ इकट्ठी हो सकती है। तो मैं नहीं मानता कि कोई पार्टी की सरकार होनी भी जरूरी है। अगर अच्छे लोगों की जमात हो तो अच्छे लोगों की सरकार हो सकती है, वह मिली जुली हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और मिली जुली सरकार अच्छे आदमी की हो तो इसमें बुरा क्या है? याद रखिए, बुरे आदमियों का, बुरे नेताओं की मिली जुली सरकार कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है। लेकिन अच्छे आदमियों की मिली जुली सरकार हो सकती है, यह संभव है। मेरा मानना है कि पार्टियों के दल पर देश को चुनाव करना चाहिए। व्यक्ति हो, व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव हो, चाहे उनके पास लोगो किसी भी चीज का हो। देश का आमजन तो व्यक्ति का फिक्र करे कि कैसा व्यक्तित्व उनको चुनना है। ऊपर पार्टियां हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, वे मिलजुल कर ही काम कर सकती है, इकट्ठे भी काम कर सकती है। और भारत और पटना में मिलजुल कर ही काम हो तो अच्छा है। एक उदाहरण देखिए ना, क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। 2013 में एक ऐसा मौसम बदला कि दिल्ली में एक व्यक्ति के विशेष पर एक पार्टी जीत कर आई। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति विशेष पर एक पार्टी जीत कर आई। वहाँ पार्टी का वर्चस्व नहीं था, आम आदमी पार्टी उस समय पार्टी नहीं था, एक व्यक्ति था, अरविंद केजरीवाल। मैं ये भी मानता हूं कि आप अच्छे को या बुरे को एक बार चुन सकते हैं, बार बार चुनेंगे तो उनके कर्मों पर ही चुनेंगे। अरविंद केजरीवाल को आप लगातार 3 बार से चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं? कर्मों पर, वो भी 2/3 बहुमत से ऊपर। जी, मेरी दृष्टि यही है। तो अच्छे आदमी की खोज मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। अच्छे आदमी की खोज पर चुनाव होने चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, तभी सही निजाम मिलेगा, तभी संवेदनशील निजाम मिलेगा, आपके ग्रीवांस में काम कर पाएगा। तो 2021 में एक और शपथ लीजिए, एक और अपने दिमाग में बैठाइए कि आपको एक अच्छा निजाम चुनना है। वो किसी भी पार्टी का हो या इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक आदमी भी हो सकता है। एक अच्छे निजाम चुनने के लिए अच्छा सोच होना चाहिए, जो जाति, धर्म,
समाज से ऊपर हटकर हो। तो 2021 का आप एक गोल बनाएं कि जब भी करेंगे तो एक अच्छे निज़ाम की चुनाव करेंगे, ताकि आपके लिए वो संवेदनशील हो, आपकी या आपके ग्रीवांश के बारे में सोचें। आज के नया निज़ाम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने 10 मित्रों को हमारा लिंक शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आप हमारे आधार हैं, आप हमारी मजबूती हैं। आप जितने देर हमारी पेज पर होते हैं उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है। तो आप हमें मजबूत कीजिए। 2021 में हमें मजबूती चाहिए, ताकि हम यानी बिहारी खबर आपके हिस्से की मजबूती आगे दिखा सके। नमस्कार।